हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम समझेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या और किस तरह से इसे न्यूमेरिकल पर अप्लाई किया जाता है। इस लेक्चर को आगे लेकर के चले। एक छोटी सी अपील, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ शेयर करना मत भूलना। सुपरपोजिशन थ्योरम में हम अगर किसी भी सर्किट के पार्ट पर हमको या सर्किट का हमने कोई पार्ट ले लिया और वहाँ पे अगर हमें करंट की वैल्यू निकालना है और साथ ही साथ अगर उस सर्किट में मल्टीपल सोर्सेज दिए हुए हैं, करंट सोर्स भी दिए हो सकते हैं, वोल्टेज सोर्स भी दिए हो सकते हैं, तो इंडिविजुअल सोर्सेज की वजह से उस सर्किट के पार्ट पर हम करंट की वैल्यू निकालेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम हम यूज करेंगे या उनका हम अलजेब्रिक सम कर देंगे। अलजेब्रिक सम इसलिए क्योंकि आप इंडिविजुअल सोर्सेज की वजह से निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में भी निकल सकता है करंट और अपोजिट डायरेक्शन के करंट भी आपको वहां पर मिल सकते हैं, तो अलजेब्रिक सम वहां पर हमें यूज करना है। तो इस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करके हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लिया हमने जिसमें हमें लिखा हुआ 6 ओम रजिस्टर पर हमें करंट की वैल्यू निकालना है। अब इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स और दो करंट सोर्स हमको दिए गए हैं। जैसा सुपरपोजिशन थ्योरम ने बोला है कि हम इंडिविजुअल सोर्सेज को यूज करेंगे और बाद में अलजेब्रिक सम करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम ले लेते हैं 10 वोल्ट सोर्स की वजह से 6 ओम रजिस्टर पर करंट की वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है, तो ये तो इस तरह का हमें यहाँ पर डायग्राम मिलेगा। भाई डायग्राम चेंज कैसे हो गया? भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रूल आपको यूज करना पड़ेगा। इस रूल में क्या करते हैं हम कि जो वोल्टेज सोर्स होता है उसे हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और करंट सोर्स जो होता है उसे हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर 4 एम्पियर का करंट सोर्स और 3 एम्पियर का करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और 10 ओम की वजह से हम निकाल ही रहे हैं। तो यहाँ पर ओपन होने की वजह से क्या मिलेगा, सर्किट इस तरह से हमें मिलेगा। क्योंकि ओपन सर्किट हो गया वहां पर करंट, तो करंट तो फ्लो होगा नहीं, तो वो सर्किट उस पार्ट को हम सर्किट से हम उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना सर्किट मिलेगा। अब यहां पर हम लगाएंगे करंट डिवीजन रूल। आप चाहें तो इसे मैश एनालिसिस और नोड एनालिसिस से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पर यहां पर मैं करंट डिवीजन को यूज करूंगा। ठीक है, करंट डिवीजन को कर लेंगे तो कैसे लेंगे, हमें पर 10 ओम की वजह से हम क्या निकालें, सर्किट का मेन करंट निकाल लेते हैं जिसे हम सप्लाई करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सप्लाई करंट कितना मिलेगा हमें, या किस तरह से फ्लो होगा, अगर हम देखें तो प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होता है, यानी कि करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि इस ब्रांच में करंट मुझे ये इस तरफ मिलेगा आई। ठीक है, और इसके बाद क्योंकि हमें 6 में चाहिए तो एक करंट कहाँ डिवाइड हो रहा है, 5 में डिवाइड हो रहा है और एक करंट कहाँ हो रहा है, 6 में डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर हम मेन करंट निकालने के बाद करंट डिवीजन रूल को यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत इजीली करंट हमें यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं करंट को, अगर निकालना है तो होता है वोल्टेज अपॉन आर ई क्यू, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज दिया हुआ है 10 और हमें क्या निकालना है, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, जरा इसको देखो, 5 और 6 कैसे हैं, पैरेलल में, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है, 2 के साथ सीरीज में है। साथ ही साथ जब पूरा हम सर्किट लेंगे तो कैसा आ जाएगा, 10 ओम के साथ सीरीज में ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सर्किट कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और 5 और 6 का जो है वो हम यहाँ पर इक्वलेंट जो रेजिस्टेंस है वो ले लेते हैं। 5 और 6 पैरेलल में है ना, तो कैसे निकालेंगे हम उसको, 5 इंटू 6 अपॉन 5 प्लस 6, इस तरह से ये जो सर्किट की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये और ये रेजिस्टेंस तीनों कैसे आ गए, सीरीज में आ गए। इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, तो तीनों कैसे आ गए, सीरीज में आ गए, तो इजीली यहाँ से हम कैलकुलेट कर ही लेंगे इसको। 10 प्लस 4.727 ये हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें यहाँ जो करंट की वैल्यू वो मिल जाएगी यहाँ पर 0.679 एम्पियर, ये हमें यहाँ पे मिल रही है। अब हमें ये मेन करंट मिल गया। अब करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं। करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो 6 ओम में हम बोल देते हैं इसको 6 डैश आई 6 डैश, क्योंकि 6 ओम में हम निकालना है तो सिंबॉलिकली हम उसको यहाँ पर लिख लिया इस तरह से। क्या निकलेगा, मेन करंट जो भी आपका 679 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5 प्लस 6, यानी कि करंट डिवीजन हम करते क्या है, और जिस रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं हम उसके सामने की जो ब्रांच है या जो उसकी पैरेलल ब्रांच वाला जो रेजिस्टेंस है हम उसको लेते हैं। तो ये पैरेलल ब्रांच वाला आ गया 5 और फिर क्या गया दोनों का टोटल 5 प्लस 6। ठीक है, 0.308 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी बनाना होगी क्योंकि इसकी वजह से कैसा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट फ्लो रहा है। तो हम इसको कुछ इस तरह का ले लेते हैं, अपसाइड है ना, तो अपसाइड बोल देते हैं उसको समझने के लिए। भाई करंट यहाँ पर किस तरह का जाए, ये अपसाइड जा रहा है, बेसिकली कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी सी। चलो अब आगे हम बात करते हैं। हमें करंट मिल गया 6 ओम में 10 वोल्ट की वजह से। अब हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं,
4 एम्पियर की वजह से हम यहाँ पर इसका करंट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 4 एम्पियर की वजह से कैलकुलेट करना तो हम केवल 4 एम्पियर को कंसीडर करेंगे, बाकी के हम नेगलेक्ट कर देंगे। किस तरह से? वोल्टेज सोर्स को आपको शॉर्ट करना है, करंट सोर्स को आपको ओपन करना है, यानी कि हमारा जो एक करंट सोर्स जो बचा हुआ है इसके अंदर वो ओपन हो जाएगा और वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो 10 ओम का जो 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स था वो शॉर्ट और बाकी जो करंट सोर्स में था वो हमने ओपन कर दिया। तो सर्किट हमें कुछ इस तरह का मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले ही हम इसका जो पार्ट है ये वाला, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी? 4.727 था इसका पूरा कॉम्बिनेशन का वैल्यू। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है इसका मतलब ये 10 ओम का रजिस्टर और ये 4.727 का रजिस्टर और ये कितने का है? 4 एम्पियर। देखो यहाँ पे इजीली क्या लगा सकते हैं हम? करंट डिवीजन लगा सकते हैं। अब अच्छा आप दिमाग में आएगा सर हमें तो 6 ओम में निकालना है, 4.727 हमको मतलब क्या? अरे भाई कुछ मत करो, हम क्या करने वाले हैं, इस पार्ट में करंट निकाल लो कैसे भी करके। ये करंट फर्दर क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक करंट डिवीजन रूल लगाएंगे जो इस ब्रांच के लिए हमको, इस वाली ब्रांच के लिए हमको क्या दे देगा? करंट दे देगा। और फिर हम करंट डिवीजन लगाएं तो 6 ओम में हमारा करंट आ जाएगा। तो हम पहले इस वाली ब्रांच के लिए करंट निकाल लेते हैं, यानी कि ये वाली ब्रांच का करंट निकाल लेते हैं जो 4.727 में हमें मिलेगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 4 एम्पियर मेन करंट इंटू 10/10 प्लस 4.727। इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.716। ये हमें यहाँ पे करंट मिल गया। अब ये करंट मिल गया, ठीक है, ये कितना आया? 2 पॉइंट, ये वाला करंट इस ब्रांच में करंट आ गया कितना? 2.716। अब ये करंट फर्दर 5 ओम और 6 ओम में डिवाइड होगा, तो बस यहाँ से हमें करंट आ गया हमारा। अब हम इसको क्या लिखेंगे? 6 डबल डैश। ठीक है, कितना? 2.716 इंटू 5/5 प्लस 6, 1.234 एम्पियर, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे करंट किस तरह का फ्लो हो रहा है? यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड साइड में फ्लो हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से सिंबॉलिकली लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास लास्ट जो सोर्स बचा है करंट सोर्स, उसकी वजह से निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम अब 3 एम्पियर सोर्स की वजह से यहाँ पर हम वोल्टेज करंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लगाएं? करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, क्योंकि देखो जरा ये वाला पार्ट पूरा कैसा है, 6 ओम से पैरेलल में, तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। बस हमें क्या करना है, ये वाला जो सेक्शन है इसका रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर लो, यानी कि किस तरह का बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा, ये करंट सोर्स लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 6, ठीक है, ये 3 एम्पियर का ऑलरेडी यहाँ पर हमें लगा हुआ है। बस अब ये 2, 5 और 10 इसका हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकालना है। जरा देखो 2 और 10 ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 5 के साथ कैसा है? पैरेलल में। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमको यहाँ पर? यानी कि हमको कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसको? हम कुछ इस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, ये हमें 12 मिलेगा और पैरेलल 5 मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 12 इंटू 5/12 प्लस 5। इस तरह से ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 3.529, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे करंट डिवीजन का रूल लगा दो सिंपल। यहाँ पे हम लिखेंगे I6 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 3 एम्पियर मेन है और किस में लेना है? 6 ओम में लेना है। तो हम यहाँ पर वैल्यू किसकी लेंगे? 3.529, जो पैरेलल में जो ब्रांच है उसके, जिस ब्रांच हमको करंट निकालना है उसके पैरेलल में जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या लिख देंगे इसमें? 6 प्लस 3.529, यहाँ से हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी 1.111 ये मिलेगा। अच्छा, अब जरा ये बताओ कि इसमें करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? भाई अगर 3 एम्पियर की वजह से करंट जा रहा है तो एक करंट इधर डिवाइड होगा और एक करंट इस तरीके से डिवाइड होगा, यानी कि ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम अलजेब्रिक सम वाला जो कॉन्सेप्ट वो यूज करेंगे, यानी कि टोटल करंट 6 ओम में जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? जो सेम डायरेक्शन में उन्हें ऐड करो और जो डिफरेंट डायरेक्शन में है या जो अलग डायरेक्शन है उससे क्या करो? सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जरा देखो यहाँ पे हमें 2 करंट हमें कैसे मिल रहे हैं? क्लॉकवाइज मिल रहे हैं और एक हमें एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम? इसको हम कुछ इस तरह का लिख लेते हैं, I6 ट्रिपल डैश प्लस
और अब जो पहला जो हमने करंट निकाला था I6 डैश, ये कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अपवर्ड था 0.30, इसको क्या करें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -I6 सिंगल डैश, ये हो जाएगा। तो वैल्यू हमें यहाँ पे जो मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, हम कैसे लिखेंगे इसको, 1.111 प्लस 1.234 माइनस 0.308, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा 2.037, ये यहाँ पर हमें करंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा 6 ओम रजिस्टर में करंट, और यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया है सुपरपोजिशन थ्योरम को। उम्मीद है ये सुपरपोजिशन थ्योरम को समझ में आ गई होगी। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ पाए। तो यहाँ पे हमने करंट निकाला था, अगला जो क्वेश्चन है वो हम वोल्टेज के लिए ले लेते हैं। तो वोल्टेज में किस तरह से इसको हम अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर वोल्टेज निकालना है तो क्या करेंगे, तो वो भी हमें यहाँ पे हम इसको अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे। चलो क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन है और इसमें हमको बोला गया 3 ओम रजिस्टर में क्या निकालना है, हमें वोल्टेज निकालना है, और सुपरपोजिशन थ्योरम को हम यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, सेम वही चीज, हम इंडिविजुअल सोर्स को पहले कंसीडर करेंगे, उसकी वजह से वोल्टेज निकालेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे उनका हम अलजेब्रिक सम यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ड्यू टू 10 वोल्ट। अगर हमें 10 वोल्ट लेना है तो 10 एम्पियर को क्या करें हम ओपन सर्किट कर देते हैं। तो ओपन करेंगे तो कुछ हमें डायग्राम कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा, सर्किट हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो आगे और अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये 1 ओम और ये 3 ओम कैसा है, सीरीज में है, इसका मतलब ये किस तरह का मिल जाएगा, हम यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। ये 1 और 3 दोनों सीरीज में, तो ये 4 ओम मिल जाएगा, ये 2 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, और वोल्टेज हमने कितना ले रखा है यहाँ पर प्लस माइनस 10 वोल्ट हमने यहाँ पर ले रखा है। अब हमें 3 ओम में हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। अगर भाई 3 ओम में अगर हमें वोल्टेज चाहिए तो सीधी सी बात है, वोल्टेज किस तरह का होता है, I इंटू आर, यानी कि मुझे करंट चाहिए और रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है 3 ओम ऑलरेडी है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, करंट निकालना है, कैसे भी करके। जरा इसको देखो 1 और 3 दोनों सीरीज में, यानी कि इस ब्रांच में जो भी करंट होगा वो सेम होगा 1 में भी और 3 में भी। तो बस हमें इस ब्रांच में करंट निकाल लेंगे और वो हमें करंट मिल जाएगा, तो I इंटू 3 हम कर देंगे। तो ये जो ब्रांच है कौन सी है, सीरीज वाली ब्रांच है, जिसको हमने 1 और 3 हमने बोला हुआ है, यानी कि हमको क्या मिल गया यहाँ पर 4 ओम, यानी कि इस ब्रांच में आप करंट निकाल लो। अब इस करंट को कैसे निकालें, सेम यहाँ पर मैं वोल्टेज जो करंट डिवीजन है वो यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा, आप लोग इसमें मैश या फिर नोड भी यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम करंट डिवीजन को यूज करेंगे, किस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो अगर हम करंट निकालेंगे यहाँ पर आई मेन करंट हमको निकालना है 10 वोल्ट अपॉन इक्वलेंट रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लेंगे। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 4 और 2 दोनों पैरेलल में है, और 2 के साथ किस तरह से ये सीरीज में है। तो यहाँ जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी हमको 2 प्लस 1.333 ये मिल जाएगा। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है 4 और 2 का, ये वैल्यू कितना है, ये निकलता है 1.333, और 2 के साथ कैसा आएगा, ये सीरीज में आएगा, लिख दिया। ठीक है, वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे करंट की, यहाँ वैल्यू मिलेगी हमें 3 एम्पियर। भाई 3 एम्पियर मिल गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, ये किसका है, ये 10 ओम रजिस्टर 10 वोल्ट की वजह से हमें करंट मिला है। अभी करंट को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि एक करंट कहाँ जाएगा, एक करंट यहाँ जाएगा और एक करंट यहाँ जाएगा, ये वाला, और हमको कौन सा चाहिए, ये वाला करंट चाहिए। और क्या करेंगे हम, फिर इस करंट में जो 3 ओम रेजिस्टेंस है इसका मल्टीप्लाई करें तो वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं I डैश 3 इज इक्वल टू, करंट निकला है 3 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 4 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना मिल गया, करंट 1 एम्पियर मिल गया। अब ठीक है, हमें करंट वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज 3 डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I 3 डैश मल्टीप्लाई 3 ओम, 1 इंटू 3 कितना आ गया, ये 3 वोल्ट। 10 वोल्ट की वजह से 3 ओम रजिस्टर में हमें ये वोल्टेज मिल गया। अब हमें क्या लेना है, जो करंट सोर्स बचा है उसकी वजह से वोल्टेज निकालेंगे हम इसके अंदर, और बाद में क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। पर यहाँ पर एक समझने वाली बात ये कि यहाँ पे इसका जो ओरिएंटेशन है या पोलरिटी वो किस तरह की है, क्योंकि वोल्टेज का अगर आपको अलजेब्रिक सम अगर करना है तो उसकी पोलरिटी भी पता होना चाहिए, भाई दोनों सेम पोलरिटी के बन रहे हैं या अपोजिट पोलरिटी में आ रहे हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें देखो जरा, थ्योरम में निकालना है तो करंट किस तरह का जा रहा है, करंट इस तरह से मूव करेगा, यानी कि यहाँ पे प्लस और ये माइनस, तो हम इसको इसी तरह से ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर देते हैं प्लस माइनस। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं किसकी वजह से,
10 एम्पियर की वजह से हम यहाँ पर अब निकालेंगे। तो 10 एम्पियर की वजह से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स जो दिया होगा उसे शॉर्ट सर्किट करना है, ठीक है। तो जो डायग्राम है या जो सर्किट है हमारा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। अब क्या करें, सेम करंट डिवीजन रूल को फॉलो कर देंगे। एक करंट किधर जाएगा भाई, एक करंट इधर जाएगा और दूसरा करंट कहाँ आ रहा है, इस ब्रांच में आ रहा है। अब इस ब्रांच को अगर हम देखें जरा जरा देखो, ये 2 और 2 कैसे हैं, दोनों पैरेलल में है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया ये तो हमारा। ये तो हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 का 1। करंट कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। यहाँ पे हम करंट निकाल लेते हैं, I3 डबल डैश कितना आएगा 10 इंटू 1/1 प्लस 4। तो ये आ रहा है यहाँ पर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर मिल गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। कैसे निकलेगा, V3 डबल डैश निकलेगा I3 डबल डैश इंटू रेजिस्टेंस 3, 2 इंटू 3 कितना आ गया 6 वोल्ट। इसका ओरिएंटेशन कैसा आएगा, यहाँ पर प्लस बनेगा, यहाँ पर माइनस बनेगा। तो ये भी कैसा है, सेम पोलरिटी। तो दोनों इंडिविजुअल सोर्सेस की वजह से पोलरिटी कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो अलजेब्रिक सम क्या होगा, एडिशन होगा। तो जब हम V3 की बात करेंगे कितना आ जाएगा, ये V3 सिंगल डैश प्लस V3 डबल डैश। तो इसका आ रहा है 3, इसका आ रहा है 6, यानी कि टोटल कितना आया 9 वोल्ट जो होगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये सुपरपोजिशन थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।